इंडिया, जहां हर कोई कुछ नया करने की सोचता है, आजकल नए टैक्स के बोझ तले दबा हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के हालिया बजट ने आम आदमी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। रोजमर्रा की चीजों से लेकर छोटी मोटी खुशियों तक टैक्स का साया हर जगह मंडरा रहा है। इन टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा आम आदमी पर पड़ता है, जो पहले से ही महंगाई और कम आमदनी से जूझ रहा है। इस बजट ने तो जैसे इनडायरेक्ट टैक्स का शिकंजा और कस दिया है, जिसका असर बहुत सारे सामान और सेवाओं पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि ये कदम आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, लेकिन आम आदमी पर इसका तुरंत असर तो पड़ेगा ही। जीने का खर्च बढ़ता जा रहा है, जिससे परिवारों का गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। एक बेहतर भविष्य का सपना, जो कभी उम्मीद की किरण दिखाता था, अब इन नए आर्थिक बोझ तले दबता जा रहा है। जैसे जैसे जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, सवाल यही है कि आम आदमी कैसे निपटेगा। सरकार का सबका साथ सबका विकास का वादा उन लोगों को खोखला लगता है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी दिक्कत हो रही है। तंबाकू और सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने के सरकार के फैसले का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसकी तारीफ कर रहे हैं। इंडिया में धूम्रपान करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये टैक्स तंबाकू की खपत कम करने की दिशा में एक अहम कदम माने जा रहे हैं। उम्मीद है कि बढ़ी हुई कीमतें नए लोगों को धूम्रपान शुरू करने से रोकेंगी, और जो लोग पहले से धूम्रपान करते हैं उन्हें छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि इस तरह के सिन टैक्स अक्सर गरीबों पर ज्यादा असर डालते हैं, क्योंकि उनके धूम्रपान करने की संभावना ज्यादा होती है। वे सस्ते, बिना टैक्स वाले तंबाकू उत्पादों की तस्करी और अवैध व्यापार बढ़ने की आशंका भी जताते हैं। धूम्रपान की दरों को कम करने में इन टैक्सों की प्रभावशीलता खासकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बीच बहस का विषय बनी हुई है। एरेटेड ड्रिंक्स और तंबाकू उत्पादों पर 35% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव ने इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है और उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। अगर यह कदम लागू होता है तो इन उत्पादों की कीमतें काफी बढ़ जाएंगी, जिससे निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों पर असर पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि इस कदम का उद्देश्य अस्वास्थ्यकर पेय पदार्थों की खपत को हतोत्साहित करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के लिए राजस्व जुटाना है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि इस तरह की भारी टैक्स वृद्धि से पेय उद्योग में नौकरियां जा सकती हैं और छोटे व्यवसायों को नुकसान हो सकता है। वे उपभोक्ता व्यवहार को बदलने में ऐसे करों की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाते हैं, यह इशारा करते हुए कि लोग सस्ते, अस्वास्थ्यकर विकल्पों को अपना सकते हैं। प्रस्तावित जीएसटी वृद्धि पर बहस सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों, आर्थिक विचारों और उपभोक्ता विकल्पों के बीच जटिल संबंधों को उजागर करती है। एक ऐसे कदम में जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है, सरकार ने किराए की आय पर टीडीएस दर को 5% से घटाकर 2% करने की घोषणा की है। इससे उन करदाताओं को काफी राहत मिलेगी जो संपत्ति किराए पर देकर आय अर्जित करते हैं। कम टीडीएस दर का मतलब होगा करदाताओं के हाथों में ज्यादा पैसा, जिसे वे निवेश कर सकते हैं या खर्च कर सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि इस उपाय से आम आदमी पर पड़ने वाले समग्र कर बोझ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। किराए की आय पर टीडीएस में कमी सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम है, लेकिन आम नागरिकों पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सरकार को कर राहत के लिए अन्य रास्ते तलाशने चाहिए और एक ऐसा आर्थिक वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सभी के लिए विकास और समृद्धि के अनुकूल हो।